बातों का खेल। श्यामपुर गांव में सुरेंद्र नाम का लड़का अपनी बूढ़ी दादी के साथ रहता था। सुरेंद्र छोटा मोटा काम करके अपना और अपनी दादी का गुजारा कर रहा था। वैसे तो वह स्वभाव में काफी अच्छा था, लेकिन उसमें एक बुराई थी कि वह कोई भी बात सुनता या जानता तो सब में फैला देता। और इसी आदत के कारण सुरेंद्र का कोई भी दोस्त नहीं था। लेकिन गांव के मुखिया का बेटा लखन उसका बचपन से ही दोस्त था। उनकी मित्रता काफी गहरी थी। दोनों एक दूसरे पर काफी विश्वास करते थे। लखन को सुरेंद्र की चुगली करने की आदत मालूम थी। लखन ने कई बार सुरेंद्र को इसके बारे में समझाया था। अरे लखन, तुम जानते हो कल क्या हुआ? अरे सुरेंद्र, मैंने कहा है ना, तुम बातों को इधर उधर ना फैलाओ। तुम सुधरते क्यों नहीं हो मेरे भाई? अरे लखन, बस तुम्हें कह रहा हूँ, सुन लो ना। तुम जानते हो ना, अगर मैं किसी को नहीं बताऊंगा तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा। अच्छा ठीक है, बताओ क्या बात है? अरे कल जब मैं सोनार के यहाँ गया था काम की तलाश में, तब वहाँ के नौकर ने बताया कि सोनार अपने घर पर है। और जैसे ही मैं उसके घर पर पहुँचा तो उसके खिड़की से मैंने देखा कि सोनार की बीवी उनसे कह रही थी, अरे इतने बूढ़े हो गए हो, अभी भी नकली बाल लगाने की क्या जरूरत है? अरे भाग्यवान, तुम नहीं जानती हो, बाल के कारण ही गांव में आज तक किसी को भी मेरे उम्र का अंदाजा नहीं हुआ है। अगर मैं ये नहीं लगाऊंगा तो सबको मेरे उम्र के बारे में पता चल जाएगा। अरे सुरेंद्र, तुम कहना क्या चाहते हो कि गांव का सुनार गंजा है? अरे हाँ भाई लखन, गांव का सुनार गंजा है। चलो सुरेंद्र, तुमने मुझे तो बता दिया, लेकिन हाँ, अब किसी को और को मत बताना। हाँ हाँ ठीक है। इतना कहकर सुरेंद्र वहां से जा ही रहा था कि बीच रास्ते में उसे कुछ बच्चे मिलते हैं। वे उनके पास आते और सुरेंद्र से कहते, अरे भैया, आपके पास बताने को कुछ नहीं है क्या? काफी दिन से आपने हमें कुछ भी नहीं बताया है। अरे बताने को तो बहुत कुछ है, लेकिन मेरे दोस्त ने मुझे अब बात किसी को भी बताने से मना किया है। और मैं अपने दोस्त की बातों को सुनता हूँ, इसलिए मैं तुम सबको कुछ नहीं बताऊंगा। भैया, अगर लखन भैया आपके दोस्त है तो हम सभी आपके दोस्त नहीं हैं क्या? अरे नहीं नहीं, तुम सब भी मेरे दोस्त हो, लेकिन मैं क्या करूँ? बच्चों की बात सुनकर सुरेंद्र कुछ देर तक शांत हो जाता है और फिर उनसे कहता, अरे सुनो, मैं बताता हूँ। गांव का जो सुनार है ना, वो असली में गंजा है। मुझे कल ही मालूम चला है, लेकिन हाँ, तुम सब किसी को मत बताना। सुरेंद्र की बात सुनते ही रंदी दौड़कर भाग जाते हैं। इधर सुरेंद्र भी अपने घर आता है। वहां पर उसकी दादी उससे कहती है, अरे बेटा, तुम काफी देर से आए हो, आओ आओ, खीर बनाई हूँ गरम गरम, तुम भी खा लो। और हाँ, कुछ खीर अपने मित्र लखन के लिए भी लेते जाना। ठीक है दादी, मैं खाकर लखन के लिए भी खीर लेकर चला जाऊंगा। फिर सुरेंद्र जैसे ही खाने बैठता है कि उसके दरवाजे पर किसी ने दस्तक दी। सुरेंद्र वहां से उठकर दरवाजा खोलने जाता है। उसे मालूम चलता है कि उसके घर वही गंजा सुनार आया था। वह गंजे सुनार को देखकर हंसने लगता है। तभी दादी उसकी हंसी की आवाज सुनकर उसके पास आती है और उससे कहती, अरे बेटा, तुम हंस क्यों रहे हो? भला कौन आया है हमारे दरवाजे पर? दादी उस गंजे सुनार को देखकर उससे कहती, अरे आप हमारे घर? वो आपके बाल कहाँ चले गए? कल तक तो कितने घने बाल थे आपके। मुझसे मत पूछिए, आप अपने पोते से पूछिए कि उसने पूरे गांव में क्या खबर फैलाई है। ये क्या कह रहे हैं? भला मैंने कौन सी खबर फैलाई है? क्या तुमने सबको नहीं बताया कि मेरे सर पे बाल नहीं हैं? अरे मैंने तो किसी को भी नहीं बताया था, बस अपने मित्र लखन और कुछ बच्चों को बताया था, वो भी उन्होंने जबरदस्ती पूछा था मुझसे। सुरेंद्र की बात सुनकर सोनार काफी गुस्से में आ जाता है। वह सुरेंद्र का हाथ पकड़कर उसके घर से बाहर निकाल देता है और फिर एक डंडे से उसे मारने ही जाता है कि उसकी दादी उसके सामने आ जाती है और सोनार से कहती, अरे बेटा, इसे माफ कर दो, यह तो छोटा है। मैं वादा करती हूँ अगले बार इससे ऐसी कोई भी गलती नहीं होगी। दादी की बात सुनकर सोनार वहां से चला जाता है। फिर दादी सुरेंद्र को समझाती, बेटा, मैं तुम्हें कितनी बार समझाऊं,
इधर से उधर बातें नहीं करनी चाहिए, ये आदत बिल्कुल भी गलत है, लेकिन तुम समझते ही नहीं। दादी मेरा विश्वास करे, मैं सिर्फ लखन को ही इसके बारे में बताया था। वो बच्चे तो जबरदस्ती मुझसे पूछने लगे, इसलिए मुझे बताना पड़ा। अरे बेटा जो भी है, पर आगे से ध्यान रखना कि यह गलती दोबारा ना हो। ठीक है दादी, अब मैं जाकर यह खीर लखन को दे आता हूँ। इधर लखन अपने पिताजी से बात ही कर रहा था। पिताजी आपको एक बात बताऊं, मैं ना सुरेंद्र की आदत से परेशान हो चुका हूँ। वो कोई भी बात अपने तक नहीं रख सकता है। तो कैसी बात कर रहे हो लखन? क्या सुरेंद्र की बचपन की आदत अभी तक नहीं गई? नहीं पिताजी, अभी तक नहीं गई। इसी बात से मैं परेशान हूँ। अच्छा चलो फिर आज मैं उसकी परीक्षा ले लेता हूँ। तब सुरेंद्र अपने हाथ में खीर की कटोरी लिए लखन के घर पहुंचता है और जाकर लखन को खीर की कटोरी पकड़ा देता है। लखन खीर की कटोरी लेकर घर के अंदर चला जाता है। तभी लखन के पिता सुरेंद्र के पास आते और सुरेंद्र से कहते, अरे बेटा, तुम्हें मालूम है मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ, लेकिन हाँ, यह बात तुम लखन को मत बताना। जी चाचा, मैं लखन को कोई भी बात नहीं बताऊंगा। अरे बेटा, मैंने लखन की शादी तय कर दी है, वो भी चमेली से, दूसरे गांव की जमींदार की बेटी है। क्या लखन की शादी? अरे हाँ बेटा, लखन की शादी। लेकिन हाँ, याद है ना, तुम्हें बताना नहीं है किसी को अभी। लखन के पिता से बात करने के बाद सुरेंद्र अपने घर लौट जाता है और घर पहुंचकर अपनी दादी से कहता, अरे दादी, मुझे आपको कुछ बताना है, क्योंकि मैं और किसी को नहीं बता सकता, और जब तक मैं किसी एक जन को भी नहीं बताऊंगा तो मेरे पेट में ये बात पचेगी नहीं। लेकिन हाँ, आप किसी को बताइएगा नहीं। अरे बेटा, कैसी बातें कर रहे हो, भला मैं किसको बताऊंगी? दादी, आपको पता है लखन के पिता ने लखन की शादी तय कर दी है, वो भी किसी चमेली से, कहते हैं दूसरे गांव की जमींदार की बेटी है। अरे बेटा, ये तो बहुत ही अच्छी बात है अगर लखन की शादी तय हो गई है तो। लेकिन दादी, बात यह है कि लखन के पिता चाहते हैं कि मैं यह बात किसी को भी ना बताऊं। अरे बेटा, फिर तो तुम्हें इस चीज़ पर ध्यान रखना होगा, तुम गलती से भी यह बात किसी को मत बताना। दादी से बातचीत करने के बाद सुरेंद्र सोने चला जाता है। फिर अगले सुबह उठकर सुरेंद्र गांव में सबके यहाँ काम पूछने जाता है। अरे, क्या आपके पास मेरे लायक कोई काम होगा? अरे सुरेंद्र, बताओ तुम्हें कौन सी काम करनी है? आप जो भी काम कहेंगे मैं कर लूँगा। हाँ तो सुनो, गांव के मुखिया ने कुछ देर में मुझे ढेर सारे मिट्टी के बर्तन बनाने को कहा है। मैं चाहता हूँ कि तुम जाकर अभी जंगलों से मिट्टियाँ इकट्ठा करके ले आओ। अच्छा ठीक है। गांव के मुखिया मतलब लखन के पापा ने? तुम लखन को जानते हो क्या? अरे हाँ, लखन मेरा बचपन से मित्र है। अच्छा, तो तुम लखन के दोस्त हो? वैसे वह तो काफी अच्छा लड़का है। क्या लखन की शादी के लिए इतने सारे बर्तन बनवा रहे हैं क्या? अरे ये मैंने क्या कह दिया? क्या कहा तुमने? लखन की शादी? अरे नहीं नहीं, मैंने तो बस ऐसे ही कह दिया। फिर लखन जंगलों में जाकर मिट्टी इकट्ठा कर कर उस कुम्हार को लाकर दे देता है और कुम्हार से पैसे ले लेता है। फिर कुम्हार मिट्टी लेकर मुखिया के यहाँ चला जाता है और जाकर मिट्टी के बर्तन बना ही रहा था कि तभी लखन वहाँ पर आता है और कुम्हार लखन से कहता, और बेटा, सुनने में आया है तुम्हारी शादी हो रही है। मेरी शादी? हाँ हाँ, तुम्हारी शादी। फिर लखन उनकी बातों को सुनकर नजरअंदाज कर देता है और वहां से चला जाता है। थोड़े ही दिनों में पूरे गांव में खबर फैल जाती है कि लखन की शादी हो रही है। फिर लखन कहीं पर भी जाता सभी लोग उसे चिढ़ाने लगते। और बताओ लखन, शादी हो रही है तुम्हारी? मेरी शादी? इसी बात से परेशान होकर लखन एक दिन अपने पिता से कहता है, पिताजी, पूरे गांव भर में फैली हुई है कि मेरी शादी हो रही है, लेकिन मुझे ही नहीं मालूम कि मेरी शादी हो रही है। लो, हो गई तुम्हारी मित्र की परीक्षा, हार गया तुम्हारा मित्र। मैंने उससे कहा था कि तुम्हारी शादी हो रही है और यह बात किसी को भी ना बताए, लेकिन उसके पेट में यह बात भी नहीं पची। अपने पिता की बात सुनने के बाद लखन आग बबूला होकर सुरेंद्र के घर जाता है। वहां जाकर वह उसकी दादी से कहता, दादी, सुरेंद्र कहाँ है? मुझे उससे कुछ जरूरी बात करनी है।
अरे लखन बेटा, सुरेंद्र तो अभी कहीं बाहर गया है, मुझे भी नहीं मालूम कहाँ गया है। फिर लखन पूरे गांव में सुरेंद्र को ढूंढने लगता है। सुरेंद्र जंगलों के बीच बैठा हुआ था। लखन वहां पहुंचकर सुरेंद्र से कहता, तुम्हें समझ में नहीं आता, कितनी बार कहा है तुमसे कि इधर की बात उधर ना किया करो। पूरे गांव भर में चर्चा हो गई है मेरी शादी की, और मुझे ही नहीं मालूम। पिताजी ने तुम्हारी परीक्षा ली थी और तुम उसमें भी हार गए। भाई लखन, मुझे माफ कर दो, मैंने ये जानबूझकर नहीं किया। मुझे मालूम ही नहीं कि कोई भी बात न सुनता हूँ तो अपने तक नहीं रख पाता। मैं जानता हूँ मुझसे गलती हो गई है। अब तुम इस गलती का क्या करोगे? तुम मुझसे बात मत करना जब तक तुम अपनी गलती को सुधार ना लो। और मैं यह मजाक नहीं कर रहा हूँ। आज से मैं और तुम कभी नहीं मिलेंगे जब तक तुम अपनी इस आदत को सुधार ना लो। लखन सुरेंद्र को इतनी बात कहकर गुस्से से वहां से चला जाता है। सुरेंद्र वहां पर अकेले बैठे काफी देर तक रो रहा था और मन में सोच रहा था, आज मेरे दोस्त ने भी मुझसे दोस्ती तोड़ ली, वो भी मेरे इस बुरी आदत के वजह से। मैं चाहता हूँ कि मैं किसी को भी कोई बात ना बताऊं, लेकिन मुझसे नहीं होता। मैं क्या करूँ? मुझे अपनी आदत सुधारना होगा, वरना मेरा दोस्त मुझसे कभी बात नहीं करेगा। काफी देर सोचने के बाद सुरेंद्र घर लौट जाता है और घर जाकर दादी से कहता, दादी, मुझे आपकी सहायता चाहिए। मैं यह आदत छोड़ना चाहता हूँ। मेरे दोस्त लखन ने भी आज मुझसे इस आदत के वजह से दोस्ती तोड़ ली। यह क्या कह रहे हो? क्या लखन ने तुमसे दोस्ती तोड़ लिया? जी दादी, वो भी बस मेरी इस बुरी आदत के वजह से। अब मैं अपनी आदत को बदलूंगा। अरे बेटा, तो सुनो, मैं तुम्हें समझाती हूँ। तुम एक काम करना, जब भी तुम्हें कोई बात किसी को बताने की मन करे तो तुम जाकर नदी के पास खड़े हो जाना और वहाँ पर एक पत्थर को उठाकर उसको सारी बातें बता देना और फिर जोर से उस पत्थर को नदी में फेंक देना। ऐसे क्या होगा कि तुम्हें जो बताना होगा तुम वो बात भी कह लोगे और वो पत्थर किसी को भी जाकर नहीं बताएगा। यह बिल्कुल ठीक कह रही है दादी। अगली बार जब मुझे किसी को कुछ बताना होगा तो मैं ऐसे ही करूँगा। फिर अगले ही दिन से सुरेंद्र को जो भी पता चलता वो नदी के पास जाकर उस पत्थर को कहता और फिर उस पत्थर को पानी में फेंक देता। आज मुझे मालूम चला है कि गांव के मुखिया यानी लखन के पापा तंबाकू खाते हैं, लेकिन मैं यह बात लखन को कैसे बताऊं? खैर छोड़ो। इतना कहकर वो पत्थर पानी में फेंक देता। अगले दिन फिर लखन को कुछ मालूम चलता तो वह उस पत्थर में कहता और उस पत्थर को पानी में फेंक देता। यह काफी दिन तक वो करता रहा। धीरे धीरे सुरेंद्र की इस आदत में सुधार आने लगा था। अब वह कोई भी बात किसी को भी नहीं कहता था। एक दिन दादी सुरेंद्र से कहती, अरे बेटा, अब तुम कोई भी बात मुझसे नहीं कहते। क्या तुम्हें अब कोई भी बात मालूम नहीं चलती? अरे दादी, ऐसी बात नहीं है। बात तो मुझे अभी भी मालूम चलती है, लेकिन हाँ, अब मैं आपकी कही गई बातों पर मानता हूँ और सारे बात जाकर पत्थर को कहकर उसे पानी में फेंक देता हूँ। अच्छी बात है बेटा, अगर इस आदत में तुम्हारी सुधार आ जाएगी तो मेरी बात मानो, तुमसे अच्छा इंसान इस गांव में कोई भी नहीं होगा। इधर लखन के घर पर चोरी हो जाती है। लखन अपने पिताजी से कहता, पिताजी, चोरों ने हमारी सारी संपत्ति लूट कर चले गए। अब हम क्या करेंगे? हमारे पास तो अब कुछ भी नहीं बचा। बेटा, तुम इतना चिंता मत करो, वह चोर जल्दी पकड़ा जाएंगे। लेकिन हम उन्हें कैसे पकड़ेंगे? हमें तो उनके बारे में कुछ भी नहीं पता। मैं कोशिश कर रहा हूँ, हम उस चोर को ऐसे तो नहीं जाने देंगे। इधर घर में चोरी होने के कारण लखन काफी उदास था। सुरेंद्र की दादी भी सुरेंद्र से कहती, अरे बेटा, तुम्हें मालूम है लखन के घर में चोरी हो गई है। मैं चाहती हूँ कि तुम एक बार जाकर लखन से मिल आओ, वो तुम्हारा मित्र है ना? दादी, मैं भी वही चाहता हूँ, लेकिन लखन ने खुद मुझे मिलने से मना किया है। मैं जाकर उसे और परेशान नहीं करना चाहता हूँ। इधर मुखिया भी अपने बेटे से कहता, लखन, मुझे लगता है तुम्हें सुरेंद्र से जाकर मिल लेना चाहिए। तुम काफ़ी उदास हो, उससे मिलोगे तो तुम्हें अच्छा लगेगा। मैं भी वही चाहता हूँ पिताजी, लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा भला मैं जाकर उससे कैसे मिलूं। लेकिन आप कह रहे हैं तो मैं जाता हूँ। लखन सुरेंद्र से मिलने सुरेंद्र के घर जाता है।
वह वहां जाकर उसकी दादी से कहता, दादी, सुरेंद्र कहाँ है? अरे बेटा, मैं तुम्हें क्या बताऊं, जब से तुमने सुरेंद्र से दोस्ती तोड़ी है तब से सुरेंद्र प्रतिदिन कुछ भी बात गांव की पता चलती तो वह जाकर नदी के किनारे एक पत्थर को कहता और उस पत्थर को पानी में फेंक आता। अभी वह नदी के किनारे ही गया होगा। अच्छा ठीक है दादी, तब मैं भी वहां पर जाता हूँ। इधर सुरेंद्र आज भी एक पत्थर को सारी बातें बताकर उसे पानी में फेंक ही रहा था कि तभी उसे किसी के चलने की आवाज आई। वह उस आवाज का पीछा करते करते वहां पहुंचा तो उसे मालूम चला कि वहां पर एक व्यक्ति कुछ कह रहा था। आज तो काफी माल चोरी किया है मुखिया के घर से। अभी इस सामान को यहीं पे छुपा देता हूँ। कल रात आकर यहाँ से इसको लेकर दूसरे गांव चला जाऊंगा। जल्दी करना पड़ेगा, किसी ने देख लिया तो मैं पकड़ा जाऊंगा। इतना कहकर वह व्यक्ति मुखिया के घर से लाया सारा सामान एक मिट्टी में दबा देता है। इधर सुरेंद्र ने उस व्यक्ति को यह सब सारी चीजें करते देख लिया था। वह वहां से जाकर वापस से एक पत्थर उठाता और उस पत्थर में कहता, आखिरकार मुझे मालूम चल गया कि लखन का सारा सामान कहाँ पर है और किसने चुराया है। लेकिन मैं भला लखन को यह बात जाकर कैसे बताऊं? लखन तो मुझसे बात ही नहीं करना चाहता, इसलिए मैं तुम्हें बता रहा हूँ। इतना कहकर वह उस पत्थर को वापस से पानी में फेंक देता। लखन दूर खड़े होकर सुरेंद्र की सारी बातें सुन रहा था। वह इन सारी बातों को तुरंत सुनकर अपने पिताजी के पास जाता है और कहता, पिताजी, मुझे मालूम चल गया है कि हमारा सारा सामान कहाँ पर है। लेकिन भला तुम्हें कैसे मालूम चला? अरे पिताजी, मैंने सुरेंद्र को सारी बात कहते सुना। तुम कहना क्या चाहते हो? क्या तुम्हारे मित्र सुरेंद्र ने चोरी की है? अरे नहीं नहीं पिताजी, सुरेंद्र ने चोरी नहीं की है। मैं आपको ये सारी बात बाद में बताऊंगा, लेकिन पहले आप मेरे साथ चलिए। फिर लखन अपने पिताजी को लेकर उस नदी के पास पहुंच जाता है और जाकर उस जगह से अपने सारे सामान को ले लेता है। और फिर लखन अपने पिताजी को सारी बात बताता। पिताजी, जब मैं सुरेंद्र से मिलने के लिए यहाँ पर आया था तब मैंने सुना कि सुरेंद्र एक पत्थर को बता रहा था कि उसने हमारा सारा सामान यहाँ पर किसी को रखते देखा है और वह व्यक्ति कल फिर आएगा सारा सामान को ले जाने के लिए। अरे बेटा, लेकिन सुरेंद्र किसी पत्थर को क्यों बता रहा था? पिताजी, सुरेंद्र अपनी आदत को सुधारना चाहता है, इसीलिए वह जो भी बात जानता है यहाँ आकर एक पत्थर को बता देता है और फिर उस पत्थर को पानी में फेंक देता है। अरे यह तो बहुत ही अच्छी बात है, अगर सुरेंद्र अपनी आदत को सुधार रहा है तो। जी पिताजी। फिर लखन और उसके पिता वहां से सारा सामान लेकर अपने घर लौट जाते हैं। और फिर अगले दिन लखन अपने पिता के साथ रात में उसी नदी के पास आता है जहां सुरेंद्र ने बताया था कि वह व्यक्ति वहां पर आने वाला है। उस व्यक्ति को देखकर लखन पहचान जाता है कि वह उनके ही घर का एक पुराना नौकर था। तभी लखन उनसे कहता, अरे चाचा, भला आप इतनी रात में यहाँ पर क्या कर रहे हैं? इसका मतलब क्या आपने ही हमारा सामान चोरी किया था? अरे नहीं बेटा, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया था। झूठ मत कहिए चाचा, अब आपकी चोरी पकड़ी गई है। मुझे माफ कर दो बेटा, मैं पैसों के लालच में अंधा हो गया था, मुझे माफ कर दो। मुखिया अपनी आदमियों से कहकर उस व्यक्ति को खूब पिटवाता है और उसके बाद गांव से जाने को कह देता है। फिर अगले दिन लखन भी अपने मित्र सुरेंद्र से मिलने उसके घर पर जाता है। लखन को देखकर सुरेंद्र काफी खुश हो जाता है। तब लखन सुरेंद्र के पास जाकर सुरेंद्र से कहता, अरे मित्र, मुझे माफ कर दो, कई दिन हो गए तुमसे बात नहीं किया। मैंने उस दिन तुमसे कुछ ज्यादा ही कठोर तरीके में बात कर लिया था। मैं जानता था कि तुम्हारी वो आदत है, वह तुम जानबूझकर नहीं करते, लेकिन फिर भी मैंने तुमसे दोस्ती तोड़ने को कही, मुझे माफ कर दो। अरे नहीं लखन, तुम ऐसा मत कहो, तुम्हारे कारण ही आज मैं अपनी आदत से बाहर आ पाया हूँ। और भला तुम मेरे मित्र हो, हमारे बीच लड़ाई हो सकती है, लेकिन हमारी दोस्ती कभी खत्म नहीं हो सकती। लखन और सुरेंद्र वापस से मित्र बन जाते हैं और अब तो सुरेंद्र भी किसी को भी कोई भी बात नहीं बताता था। उसकी चुगली करने की आदत भी चली गई थी। गांव भर में अब खबर फैल गई थी कि सुरेंद्र अब सुधर गया है और सभी लोग सुरेंद्र को काफी मानने लगे थे और दोनों की मित्रता की भी काफी बड़ाई हो रही थी।